बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये पकोड़े इतने मज़े के बनते हैं। अज्जा भी इसमें बहुत कम पड़ते हैं। 2 आलू, 1 प्याज और बची हुई ब्रेड के साथ ये ज़बरदस्त स्नैक्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट में जो दिखाए थे आपको, मीडियम साइज़ के 2 आलू ले लिए हैं और यहाँ और सैलड कटर की मदद से ना मैंने थोड़े से बारीक से थोड़े से मोटे स्लाइस में ना काट लेने हैं और फिर छुरी की मदद से इस तरीके से बारीक, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, काट लेने हैं। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से मोटी वाली साइड से ना आप मोटा मोटा इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने बारीक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं और बहुत पतले भी नहीं, बिल्कुल दरमियाने हमने रखने हैं। और यहाँ पे ये आलू जो है ये मैंने इस तरीके से काट लिए हैं इनको। अब यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैं निकाल लूँगी। ये मैं स्लाइस आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक हम कद्दूकश कर लेंगे। थोड़ा सा मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं इनको करना, क्योंकि हमने जब ब्रेड के ऊपर कोटिंग करनी है ना, तो थोड़े थोड़े से अगर मोटे स्लाइस में ये कटे होंगे ना, तो फिर बहुत अच्छी कोटिंग हो जाएगी। और यहाँ पे प्याज को भी मैंने काट ली है और यहाँ पे मैंने बाउल में दोनों चीज़ों को डाल लिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं मसालों की तरफ। तो मसाले डालने से पहले यहाँ पे तकरीबन आधा कप के करीब मैंने हरा धनिया लेके इसे अच्छे से धो के काट के छल्ली में डाल दिया था। इसका पानी सारा निकल चुका है, ये मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन 6 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक कटी हुई ये मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। और मसालों में 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च मैंने शामिल किया है। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और नमक के साथ साथ मैंने इसमें शामिल कर दिया है यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। 1/4 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया हल्दी, बहुत अच्छा से कलर आएगा। और यहाँ पे बिल्कुल दरदरा सा पिसा हुआ मैंने सूखा धनिया शामिल कर दिया इसमें। और थोड़ा सा मोटा पिसा हुआ होगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चाय का चम्मच बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ गरम मसाला तकरीबन आधा चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें शामिल किया चाट मसाला, बहुत अच्छा से टेस्ट आएगा। और यहाँ पे ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैंने क्या करना है कि सबसे पहले तो अच्छे से मिक्सिंग करनी है, ताकि तमाम मसाले जो है ना ये सब्जियों में अच्छे से कोट हो जाएं। और उसके बाद फिर हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सब्जियों में नमक मिर्च और ये मसाले मिक्स होंगे ना, तो ये अपना मॉइस्चर जो है ना सब्जियों का ये भी निकलेगा। तो फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। बाद 1 कप भर के मैंने लिए बेसन, इसको अच्छे से पहले छान लिया करें। ये मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। और यहाँ पे आधा बेसन जो है ना इस स्टेज पे मैं शामिल करूँगी, आधा बाद में शामिल करेंगे। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच भर के मैंने चावल का आटा इसमें शामिल किया है। चावल के आटे से ना बहुत क्रिस्पी ये स्नैक्स बनेंगे। तो चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो उसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेसन और चावल का आटा जो है ना उसके साथ अब हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे बाकी का जो बेसन आधा बचा के रखा था वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी मैंने इसमें शामिल किया। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है, जो कि थोड़ा थोड़ा करके ना तो सारा इसमें पड़ गया था। और आगे चल के मैंने 2 खाने के चम्मच बेसन जो है वो मज़ीद मैंने इसमें शामिल किया था। यहाँ पे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे। एक साथ आपने पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर ये बैटर पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके तो मैंने इसमें पानी शामिल किया। और यहाँ पे ना आगे चल के मैंने 2 खाने के चम्मच भर के मज़ीद, थोड़ा सा बेसन मुझे कम लग रहा था तो 2 खाने के चम्मच मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था। और पानी आप देख रहे हैं आधा कप के करीब थोड़ा थोड़ा करके सारा मैंने पानी शामिल किया। और थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं रखना, थोड़ा सा रनी होना चाहिए बैटर, और ताकि ब्रेड के ऊपर ना कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस दरमियान में से मैंने कट कर लिया इनको। और यहाँ पे ना मैंने तिकोना इनको काटा है। आप जोन सी भी शेप चाहें तो आप इसको काट सकते हैं। और किनारे जो है मैंने उतारे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किनारे ज़ाया हो जाते हैं। और यहाँ पे जब इसकी कोटिंग होगी ना तो बाद में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बाउल में मैंने इसको ब्रेड को रख के ऊपर से अच्छे से कोटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा देर तक हम ब्रेड को मिक्सचर में रखेंगे नहीं तो फिर ये टूट जाएगी। बिल्कुल बहुत ही एहतियात से हल्के हाथों से ये सारे मिक्सचर की कोटिंग, आप चाहें तो चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ना सब्जियों की कोटिंग इसके ऊपर बहुत अच्छी होगी। और ये जो प्याज और आलू है ना इनकी कोटिंग आपने इस तरीके से करनी है, ताकि बाद में जब ये फ्राई होंगे ना तो बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी ये ब्रेड पकौड़ा जो है ये लगेंगे। तो यहाँ पे कोटिंग हो चुकी है। 3-4 पीस इसी तरीके से मैं रेडी करूँगी, फिर फ्राई करने की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पालक दिखा रही हूँ, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें
ऑयल डाल के मैंने चूल्हा ऑन कर दिया और इसको मीडियम सा गर्म करेंगे। बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना, मीडियम सा जब गर्म होगा तो एक एक करके ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसकी कुकिंग टाइमिंग है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो फिर बाहर से ये कलर आ जाएगा और अंदर से जो सब्ज़ियाँ हैं वो कच्ची रह जाएंगी। 3 से 4 मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई करना है और उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा कलर इस पर आया है। और ये ब्रेड के जो पकौड़े हैं ना, यकीन जानिए आमतौर पे जो पकौड़े बनते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आपके सामने जितनी भी अज्जा इसमें पड़े हैं बहुत ही आसान से हर घर में ही तकरीबन मौजूद होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान ये स्नैक्स हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे स्पेस बनती जा रही थी और इसमें पकोड़े मैंने शामिल कर दिए और जो पकोड़े 6-7 मिनट तक फ्राई हो चुके हैं तो थोड़े थोड़े वक्फे से मैंने इनकी साइड्स चेंज किए हैं और इनको अब हम निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे ये एक एक करके मैं इन तमाम को निकाल लूँगी। और जो मिक्सचर बच गया है ना, इसमें मैंने ये जो पालक काट के रखी थी ये मैंने शामिल किया और थोड़ी सी प्याज जो है ना मैंने मज़ीद इसमें काट के शामिल की थी क्योंकि सब्ज़ियाँ थोड़ी सी इसमें कम मुझे लग रही थी। तो इसी मिक्सचर से अब हम यहाँ पे लच्छेदार पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह से आपने देखा कि बहुत सारे पकोड़े जो है ना वो एक ही मिक्सचर से बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे ना इस मिक्सचर में आप वेरिएशन भी कर सकते हैं, इसमें सब्जियाँ मज़ीद शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। सब्जियों वाले पकोड़े जो है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे इन तमाम पकौड़ों को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक एक साइड से फ्राई किया मैंने और उसके बाद इन तमाम की साइड जो है वो मैंने चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और ये जो पकौड़े हैं ना ये मैंने तेज़ आग पे फ्राई किए हैं, हल्की आंच पे ये फ्राई नहीं होंगे। और यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है या फिर उतनी देर तक ये प्यारा सा इन पर कलर नहीं आ जाता। उसके बाद हमने इन तमाम पकौड़ों को निकाल लेना है और माशाल्लाह से ढेर सारे पकौड़े जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। इन तमाम पकौड़ों को निकालने के बाद मैंने डिश आउट करना है और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये ब्रेड पकोड़ा और इसके साथ सब्जियों के लच्छेदार पकोड़े जो है ना ये तैयार हो चुके हैं। और ये पकोड़े बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं। अंदर से इसकी जो ब्रेड है ये बहुत सॉफ्ट है और बाहर से जो इसकी कोटिंग है ना बहुत ही कमाल की है। तो यहाँ पे आप केचप के साथ लें, पुदीने की चटनी के साथ और शाम की चाय को एंजॉय करें। आजकल वैसे भी मानसून का महीना है तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।